हम पिछले बातचीत में निर्वाण की चर्चा करते आए हैं। निर्वाण इच्छाएं का नॉन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व विहीन, जो इच्छा की सर्वथा विहीन जो आंतरिक स्थिति है, उसको हम निर्वाण कहते हैं बुद्ध की भाषा में। ये एक आदर्श है जो जीवन के अंत में होगा या जंगल में जाने से होगा या विशेष इसका करना। ये व्यवहारिक कहाँ हुआ? वेस्टर्न लोगों को है कि ये तो व्यवहारिक नहीं है, बातें बड़ी अच्छी हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है और हर आदमी के लिए नहीं है। इट कैन नॉट बी यूनिवर्सल। दैट इज़ बौद्ध की मतलब बुद्ध के दर्शन है, जो मार्ग बताया उसकी पाश्चात्य के लोग थोड़ी आलोचना करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ये काम कर सकता है और एक स्थिति आती है, आप व्यवहार में नहीं, एकांत में आप कुछ भी करते हैं, कुछ प्रेयर करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ बहुत से काम होते हैं, सारा 24 घंटा आप इस दुनिया में दौड़ते ही नहीं रहते, अकेले भी तो रहते हैं। तो ऐसे में आप में आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट जो भी निकालते हैं, बुद्ध के बताए हुए अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे निर्वाण की स्थिति की ओर बढ़ते हैं। तो जो निर्वाण एक कल्पना नहीं है, एक व्यवहारिक सत्य है जो कोई भी व्यक्ति अनुभव करता है इन डिग्रीज। आप एब्सोल्यूट टर्म में निर्वाण को कल्पना से परे की स्थिति है, साधारण आदमी तो निर्वाण की कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन आप आंशिक रूप से निर्वाण की स्थिति का झलक भी ले सकते हैं, उसके नज़दीक भी जा सकते हैं, उसमें कुछ देर के लिए रह भी सकते हैं। और प्रयोग अनेकों प्रयोग हुए हैं जिसमें कि जब आनापानसति करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे अंदर जाते हैं और अंदर जाते हैं और अंदर जाते हैं, और एक ऐसी स्थिति आती है जब मनुष्य न सोता है न जागता है और यात्रा चलती रहती है। ये यात्रा कुछ मिनटों की हो सकती है, कुछ समय की, लेकिन बार बार अभ्यास करने से यात्रा सरल हो जाती है। आप एक बार आपको उस जगह पहुंचने में, आंतरिक प्रयास में आपको 15 मिनट लगते हैं। अभ्यास कीजिए, 2-3 दिन के बाद से आपको वो 10 मिनट में वहाँ उस आंतरिक स्थिति में आ जाते हैं, और अभ्यास कीजिए 5 मिनट में ही आ जाते हैं। इस प्रकार आप और 15 मिनट करते हैं तो दूसरे दिन और अंदर तक जाते हैं। वो इच्छा वो जो होती है, इसमें इच्छाओं का अस्तित्व बहुत नहीं रहता। इच्छाएं आपको बहुत तंग नहीं करती हैं, आप शांत रहते हैं। आपने इच्छाओं को सस्पेंड कर दिया है, और सस्पेंड कर दिया है तो इच्छाएं थोड़ी कमज़ोर भी पड़ जाती हैं। आप जब अभ्यास को उठते हैं तो उतनी नहीं प्रेशर डालेंगे जितना कि डालती रहती है नॉर्मली इसके पहले। अब धीरे धीरे आप बढ़ने लगते हैं निर्वाण की ओर। तो निर्वाण शब्द को अगर हम लोग उतना टेक्निकल न समझने की बात न कोशिश करें, तो आराम से सीधी सादी भाषा में हम आंतरिक मन में एक पूर्णता तक, एक शांति, स्थिरता की ओर हम बढ़ने लगते हैं। इसको बुद्ध ने इनकमिंग मतलब होम कमिंग बताया है, अथवा ये दी आइलैंड बताया है। उनकी भाषा है कि मेक एन आइलैंड अनटू दाई सेल्फ। अपने भीतर एक द्वीप की रचना करो। क्या है? आप आंतरिक जगत में जब बढ़ते जाते हैं तो आपको एक बेस मिलता है, और इसी को बोलते हैं कि आइलैंड है। और आपको कहीं से भी घूम घाम के आओ, आप उस आइलैंड पर, ये जो नदी है या समुद्र है, एक आइलैंड है जो आपने बनाया हुआ। आपका चित्त कभी भी इस पर आकर के विश्राम कर सकता है। कोई भी आज का मनुष्य, वो किसी भी देश का हो, किसी भी धार्मिक पंथ का हो, किसी भी विश्वास का हो, कोई विश्वास न करता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी प्रोफेशन का हो, ये दिन पर दिन के अभ्यास से इस प्रकार का एक आइलैंड अपने अंदर रख सकता है, और वो धीरे धीरे इस चहल पर हल्ला गुल्ला में से हट करके कभी कभी उस आइलैंड पर निवास करता है। वो आइलैंड अपने आप पूरा है, अधूरा नहीं है। उसमें जो आपके जीवन की आवश्यकताएं हैं, मन की आवश्यकताएं हैं,
आपको अनेक प्रकार से वंचित हैं, अनेक प्रकार से तनावों में हैं, अनेक प्रकार से विभक्तियों में हैं। आप जो आइलैंड के पास जाते हैं बुद्ध की भाषा में, त्यों आपको एक आधार मिलता जाता है। इसको जीवन का आधार, बिना आधार के आधारहीन जीवन वैसा ही है जैसा आजकल का मनुष्य के कैसे ड्रग वगैरह क्या क्या है स्टार्ट होता है। क्यों ज़रूरत पड़ती है इतनी, क्यों बढ़ता जाता है। यहाँ की बात नहीं करते, बॉम्बे की या पुणे की या बंगलोर की बात नहीं कर रहे हैं, दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, हम देहातों तक की बात कर रहे हैं। क्यों प्रचार बढ़ता जा रहा है, कितना कॉमन क्यों होता है। ये दूसरे जगह भी हो रहा है। सारी कुछ होते हुए भी क्यों इतना दिवालिया भीतर से अनुभव करता है, आदमी इतना बेठिकाना रहता है क्यों। भीतर से बाहर से कितना कितना सब है, बस भीतर से बेठिकाना क्यों है, क्योंकि उसको किसी ने बताया नहीं। उसको ना एजुकेशन आपकी बताती है, ना आपकी यूनिवर्सिटी बताते हैं, न कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ चर्चा इसकी होती है, न तो किसी घर में चर्चा होती है। क्यों, अपना आइलैंड कहाँ है तुम्हारा। सब कुछ है संसार में मगर तुम्हारा अपना कहाँ है, अपना द्वीप कहाँ जिस पर तुम्हारा चित्त विश्राम कर सके। मीन्स होम कमिंग। आप सारी दुनिया में घूमते हो लेकिन अपना घर कहाँ है, तुम्हारा ठौर कहाँ है। अगर जो आदमी समझ ले कि मेरा ठौर नहीं है, समझता है तो बड़ा दुख होता है। लेकिन जब समझता है कि हमें ठौर बनाना है तो दुखी होने के पहले ही वो सुखी हो जाता है, रास्ता मिल जाता है। बुद्ध का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं इस जो प्रणाली की बातें कर रहे हैं इस चैनल में, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हम इसको मानते हैं कि आज के समय में वो याद दिलाते हैं कि मेक एन आइलैंड अनटू थायसेल्फ। आप क्यों दौड़ रहे हो, क्यों भाग रहे हो, क्यों अंधों की तरह से कुएं में गिर रहे हो, क्यों बाढ़ में बहते जा रहे हो। अपने एक ठौर तो बनाओ अपने भीतर, क्योंकि ठौर भीतर बढ़ता है। बाहरी जगत में न किसी का ठौर रहा है न रहेगा। किसका यहाँ पर ठौर रहा है, आज आप क्या हैं कल क्या रहेगा कौन जानता है। आज जो यश है कल वो अपयश में बदल जाता है। आज का आपका धन है कल गरीबी में बदल जाता है। आपकी विद्यता है कल मूर्खता में बदल जाती है। समय किसी को छोड़ता नहीं है। लेकिन आपका अगर आइलैंड है तो इस तूफान में भी आप में झोपड़ी है कि लोग कहते हैं कि अपना घर अपना ही घर होता है। चला रहा है ये आंतरिक मन अपना घर अपने खोजता है। बाहरी कितनी बातें हों लेकिन हमारा मन तो ठिकाना खोजता है। और इस मन की पाठशाला में हम यही बताते हैं कि तुम्हारा मन तुम्हारा ठिकाना है, उसी ठिकाने में चलो। कहाँ घूम कहाँ तो बुआ रहे हो आप। मेक एन आइलैंड अनटू थायसेल्फ, कम टू योर होम। तुम्हारा घर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वहाँ शांति मिलेगी, स्नेह मिलेगा, प्रेम मिलेगा। तो वहाँ आओ, विश्राम करो। उस झोपड़ी में जिसमें चैन हो, वो झोपड़ी राजमहल से भी सुंदर है। और जिसमें चैन न हो वो सारा संसार का सुख। जब चैन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चैन तो कहाँ है, चैन तो अपने भीतर है। और ठिकाना कहाँ है, वही अपने मन के भीतर की झोपड़ी या जो भी है। और पैर कहाँ खड़े हैं, किस पर खड़े हो, अपने बनाए हुए आइलैंड पर। ये जीवन का आधार है। ये हमें बुद्ध की शिक्षा को मॉडर्नाइज करके अपने काम में लाना है। और ये सभी मनोवैज्ञानिक जितनी भी मनोवैज्ञानिक थियरी है सबके अप्रूव, सबका अपने आप अप्रूवल मिल जाता है बुद्ध की इससे मेक एन आइलैंड इनटू थायसेल्फ। ये ओवर आई थिंक।